जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक और आज की इस वीडियो में बात करने हैं एनडीए क्या है, एनडीए एग्ज़ाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एनडीए एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या स्कीम है, क्या एज होनी चाहिए एनडीए एग्ज़ाम के लिए, क्या एनडीए एग्ज़ाम के बाद में क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ में हम बात करने वाले स्टूडेंट कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करने हैं। तो अगर आप भी भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इन सभी चीज़ों पर हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट मूव करते हैं कंटेंट पर। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि एनडीए क्या है, कि मीन्स एनडीए में हमारा किसके लिए एग्जाम होता है, एयरफोर्स के लिए होता है, नेवी के लिए होता है या फिर इंडियन आर्मी के लिए होता है। स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए ये तो क्लियर होता है, लेकिन एनडीए के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके अलावा और भी जो क्वालिफिकेशन होते हैं कि मीन्स मैरिड है, अनमैरिड है, मेल फीमेल, कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। एज लिमिट का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए फैक्टर रहता है कि सर हम एज लिमिट में इस एज के हैं तो क्या हम एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ में फिजिकल में क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एनडीए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट को पता तो है कि एनडीए एग्ज़ाम डिफेंस के लिए होता है, लेकिन उसका पैटर्न क्या है, साल में वो कितने बार होता है, कौन उसको ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। स्कीम और सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि मीन्स क्या क्या सब्जेक्ट हमें एनडीए एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं ताकि हम एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट को पता तो होता है कि एनडीए हमारा साल में 2 बार होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार से तैयारी करे, क्या वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्लानिंग करे, वो उस प्लानिंग नहीं कर पाता है, तो इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लास्ट में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम में हमारी सैलरी कितनी होती है, क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरी होती है। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस वीडियो को, अगर आप भी एनडीए एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो इन सारी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मूव करते हैं मेन हमारा कंटेंट पे। एनडीए क्या है स्टूडेंट? नेशनल डिफेंस एकेडमी मीन्स राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए होता है हमारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। बात करते हैं स्टूडेंट, यह विश्व की सबसे बड़ी रक्षा अकादमी है जिसमें भारतीय सेना के लिए 3 अंग होते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए वेल क्वालिफाइड अधिकारी इसमें तैयार किए जाते हैं, ऑफिसर्स हम इसमें ट्रेन करते हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट इन ऑफिसर्स को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो और कभी भी अगर वॉर टाइम हो या फिर कोई भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी मुद्दा हो तो उस पर वो एक राइट स्ट्रेटेजी से वो अपना प्लान कर सके। तो इसलिए हम एनडीए के अंदर क्या किया जाता है, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट एनडीए एग्जाम के बारे में। तो एनडीए एग्जाम को यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करवाता है। यह एग्जाम साल में 2 बार होता है, मीन्स एक एग्जाम हमारा अप्रैल मंथ में होता है और दूसरा एग्जाम हमारा सितंबर मंथ में होता है। अप्रैल मंथ के एग्जाम के लिए जनवरी में नोटिफिकेशन आउट होता है और साथ ही साथ में स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं सितंबर एग्जाम के लिए तो ये मई मंथ में हमारा नोटिफिकेशन आउट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे देखिए स्टूडेंट मीन्स आर्मी के और नेवी और एयरफोर्स के अंदर डिफरेंट पोस्ट होती है। तो सबसे जो सुपीरियर पोस्ट हमारी आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल की होती है, जो वर्तमान में हमारे मनोज पांडे हैं। अगर मैं बात करता हूं नेवल एकेडमी के लिए तो मीन्स यहां पर हमारा सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो एडमिरल का होता है, आर हरि कुमार अभी हमारे हैं, और एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी जो कि अभी हमारे नए एयर चीफ मार्शल बनाए गए हैं। बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, एनडीए एग्जाम के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि मीन्स एनडीए एग्जाम तो देना है लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आप भी एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी कोई भी एनडीए का एग्जाम देना चाहता है तो इसके लिए बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है 12th पास विथ 60%। अगर आपने 12वीं पास किया है 60% के साथ में, मीन्स किसी भी स्ट्रीम में, मीन्स साइंस में हो, आर्ट्स में हो या फिर कॉमर्स में हो, तो आप एनडीए एग्जाम के लिए क्वालिफाई है, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड थिंग स्टूडेंट,
अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास में साइंस है तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा मैथ्स का एक अलग से पेपर होता है, और जिनके पास में साइंस मैथ्स है वो इसको आसानी से, उनके लिए मतलब आसान हो जाता है पेपर को क्वालिफाई करना। स्टूडेंट, बात करते हैं एनडी एग्जाम के लिए कि मीन्स हमारा कैसा होना चाहिए, मैरिड होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स इसमें महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हमारी इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है। बात करते हैं नेक्स्ट, एनडी एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट, सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्टूडेंट कंफ्यूज में रहता है कि क्या सर मैं अभी एग्जाम दे सकता हूं, क्या सर मैं अभी एग्जाम नहीं दे सकता हूं। इसके लिए मीन्स एनडी एग्जाम की एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 16.5 ईयर से, मतलब 16.5 वर्ष से 19 वर्ष के बीच का जो विद्यार्थी है जिसने 12th पास किया है वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। तो मिनिमम एज लिमिट क्या होती है हमारी, 16.5 वर्ष, और अधिकतम उम्र क्या होती है हमारी, 19 वर्ष। ये स्टूडेंट हमारा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, एग्जाम हमारा दे सकता है। स्टूडेंट, एनडी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एनडी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है हमारा, इसमें 2 फेज में पेपर होता है। फर्स्ट फेज के अंदर हम बात करते हैं तो एक रिटन पेपर होता है, और अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूं सेकंड फेज में, तो सेकंड फेज में हमारा एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जाम हमारा 900 मार्क्स का होता है, और एसएसबी इंटरव्यू भी हमारा 900 मार्क्स का होता है। और ये सारा का सारा एग्जाम हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्गेनाइज करवाता है। साल में 2 बार पेपर होता है। फर्स्ट पेपर हमारा अप्रैल में होता है, और सेकंड पेपर हमारा सितंबर में होता है। दोनों पेपर डिफरेंट है, साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। स्टूडेंट, मूव करते हैं कि मीन्स रिटन एग्जाम में हमारा क्या सिलेबस होने वाला है, क्या इसका स्कीम और सिलेबस होने वाला है। तो स्टूडेंट, रिटन एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, तो पेपर फर्स्ट हमारा होता है जनरल मैथ्स का। ये हमारा पेपर फर्स्ट होता है जनरल मैथ्स के लिए। और पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो पेपर सेकंड होता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट। पेपर सेकंड होता है हमारा, वो होता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों के दोनों पेपर स्टूडेंट 2.5 आवर के होते हैं, मीन्स 2.5 घंटे के होते हैं। दोनों के दोनों पेपर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर मैं बात करता हूं जनरल मैथ्स के बारे में, तो टोटल 120 क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, और टोटल पेपर हमारा 300 मार्क्स का होता है मैथ्स के लिए। स्टूडेंट, बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, जो कि हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट हमारा 600 मार्क्स का होता है। ये भी हमारा 2.5 आवर के लिए होता है। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश के आने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडीज के आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के बारे में, तो जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइफ साइंस और करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मीन्स यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। मीन्स टोटल हमारा 150 क्वेश्चन इस तरीके से 600 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमारा पेपर जो पेपर सेकंड है वो 600 मार्क्स का, और पेपर फर्स्ट जो कि जनरल मैथमेटिक्स है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, वो पेपर होता है हमारा 300 मार्क्स का। तो इस प्रकार से टोटल रिटन टेस्ट हमारा होता है 900 मार्क्स का। इसके बाद में हमारा एसएसबी का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ से देखा जाता है, जिसमें 900 मार्क्स का वो होता है। बात करते हैं स्टूडेंट, मूव करते हैं कि क्या एनडीए में फिजिकल टेस्ट होता है। यहां से भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मीन सर रिटन हो गया, एसएसबी इंटरव्यू हो गया, तो क्या यहां पर फिजिकल टेस्ट भी होता है। बिल्कुल स्टूडेंट, यहां पर एनडीए एग्जाम के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट हाइट और वेट के लिए कुछ डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मेजर के लिए कुछ अलग है, कैप्टन के लिए कुछ अलग है, लेफ्टिनेंट के लिए कुछ अलग है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड हमारे होते हैं, और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हाइट और वेट पे डिपेंड करते हैं, हाइट और वेट से डिसाइड की जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जनरल मीन्स डिफरेंट एरिया में भी, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में ये स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं कि मीन्स राजस्थान में स्टैंडर्ड अलग होगा हाइट और वेट का, यूपी में अलग होगा,
महाराष्ट्र में अलग होने वाला है। तो अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइट हमारा 150 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर के बीच में वेराई करता है, और साथ ही साथ में इसी के बेसिस पर इनका वेट भी होना चाहिए। बात करते हैं एनडीए एग्जाम की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट को पता है एनडीए एग्जाम में क्या होता है, मीन्स भारतीय सेना में ऑफिसर्स चुने जाते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो इसके लिए एक राइट स्ट्रेटेजी से आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो किस प्रकार से हम एग्जाम की प्रिपेयर करें? तो स्टूडेंट, साल में 2 बार पेपर होता है। अभी रिसेंटली हमारा 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, और आगे आने वाला एग्जाम हमारा 4 सितंबर को होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन यूपीएससी 18 मई को निकालने वाला है, जिसकी एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 14 जून होने वाली है। तो स्टूडेंट, हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में क्या करना है, मीन्स पूरी की पूरी 11th-12th को हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बेसिक लेवल से आते हैं। मीन्स पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स को हमें क्या करना होता है, एक उनका निचोड़, उनका सार पढ़ना होता है। तो एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं नए फ्रेश बैचेस, जिसमें आपको रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी विषय विशेषज्ञों के द्वारा करवाई जाएगी। ये बैचेज जयपुर ब्रांच पे और जोधपुर ब्रांच पे दोनों जगह दिए गए हैं, दोनों जगह स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या फिर इंस्टीट्यूट विजिट करके इस बैचेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट, एनडीए में सैलरी कितनी है? आपको कंफ्यूजन रहता है, मीन्स थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सर एनडीए में अगर हम लग जाते हैं तो हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। अगर मैं बात करता हूं कि मीन्स अगर मैं इसमें लोवेस्ट सैलरी के बारे में बात करता हूं, तो 56,100 से लेके 1,44,200 तक यहां पर सैलरी वेराई करती है। इनिशियल डिफरेंट ये प्रारंभिक सैलरी है। इसके बाद में आपकी जो टीए डीए वगैरह जो भी जिस तरीके से होता है, वो आगे अलाउंस वगैरह वो ऐड होते जाते हैं और सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर मैं मिनिमम के बारे में बात करता हूं तो 56,100 से स्टार्ट होती है और 1,44,200 तक ही हमारी स्टार्टिंग सैलरी बनती है डिफरेंट पोस्टों के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है राइट स्ट्रेटेजी के साथ में, तो एपेक्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं एयरफोर्स नेवी के लिए नए फ्रेश बैचेस, मीन्स जयपुर ब्रांच और जोधपुर ब्रांच दोनों जगह, जहां पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा नियमित कक्षाएं लगाई जा रही है। साथ ही साथ में नियमित टेस्ट सीरीज, मीन्स रेगुलर जो आपने पढ़ा है उसका एनालिसिस करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह की व्यवस्था है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनरोल करवाइए, इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके बाकी की रिमेनिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, थैंक यू।